मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी फार्मा कंपनी में मेडिकल रैप हैं या एरिया सेल्स मैनेजर हैं या आरएसएम है, जो भी हैं, मतलब फार्मा मार्केटिंग में हैं, तो अगर स्पेशली फॉर दिस मेडिकल रैप्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप नए हैं, पुराने हैं, अभी तक अगर आपको सफलता नहीं मिली है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि फार्मा मार्केटिंग में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ काम करें, लंबे समय तक काम करें, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट फार्मूला काम नहीं आता है। आपका जो फार्मा मार्केटिंग जो बेसिक्स है, उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी लंबे समय तक कंपनी में काम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कंपनी को रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं और कंपनी में आप एक लंबी पारी खेल सकते हैं और कंपनी में ग्रोथ लेकर के एरिया मैनेजर, आरएसएम, जेडएसएम, मतलब इवन की ऊंचे एक्सिक्यूटिव लेवल तक जा सकते हैं, ऊंचे पद तक जा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कोई शॉर्टकट है, कोई ऐसे मंत्र हैं जो आपको सफलता दिला दे, तो आप गलत सोचते हैं। या अगर आपको जो कोई अगर मिसगाइड करते हैं कि आप ये करो वैसे इससे हो जाएगा, तो आपको गलत मिसगाइड करते हैं। जो फार्मा मार्केटिंग का जो बेसिक्स है, उस पर काम करना पड़ेगा। बेसिक्स क्या है? आपके पास जितने भी डॉक्टर्स के लिस्ट होते हैं, हर कंपनी का एक डॉक्टर लिस्ट होते हैं, कस्टमर का लिस्ट होता है। उसको स्टैंडर्ड डॉक्टर लिस्ट कहिए, डॉक्टर लिस्ट कहिए, करेक्ट कस्टमर लिस्ट कहिए, चाहे जो भी कह लीजिए आप। आपके पास हर कंपनी का एक कस्टमर का लिस्ट होता है, जो हर कंपनी के पास होता है, जो मेडिकल रैप को दिया जाता है। अगर नहीं है तो बनाना पड़ता है। अब डॉक्टर के लिस्ट में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका 100 हो, 150 हो सकता है कि 75 भी हो। जिस तरह से कंपनी की स्पेशलिटी होती है, जिस तरह का कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उस तरह से उसका लिस्ट भी होता है। तो आपको जितने भी लिस्ट मिलते हैं, डॉक्टर्स के जो लिस्ट मिलते हैं, उस पे आपको सबको कवरेज करना है, सारे डॉक्टर से मिलना है। और मिलना ही नहीं है, एक बराबर टाइम इंटरवल पर मिलना है। मतलब जिससे अगर महीना में 2 बार मिलना है, उसे 2 बार मिलिए। जिससे महीना में 1 बार मिलना है, उसे 1 बार मिलिए। और जिससे वीकली मिलना है, उसे वीकली मिलिए। नंबर 2, आप डॉक्टर के पास जाइए तो अच्छे से डिटेलिंग कीजिए, माने इन्फ्लुएंसिंग डिटेलिंग, इफेक्टिव डिटेलिंग। और डिटेलिंग अच्छे से कीजिए, अपने प्रोडक्टों को हाईलाइट कीजिए, उसके जो यूएसपी है उसको हाईलाइट कीजिए। और हाईलाइट करने के बाद जो है, आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन का डिमांड कीजिए कि सर, हमको पर्टिकुलर ब्रांड में आई नीड योर ब्लेसिंग, प्लीज गिव एटलीस्ट 1 प्रिस्क्रिप्शन या 2 प्रिस्क्रिप्शन पर डे फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड, बिकॉज आई नीड योर ब्लेसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड। आप ये काम करना है, डिमांड जरूर करना है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसको दूध नहीं मिलता है। इसलिए जब तक आप डिमांड नहीं कीजिएगा, अपनी बातों को रखिएगा नहीं, आपको डॉक्टर कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं। आपका डिमांडिंग एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 3, आप जब कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एट रैंडम ऐसे नहीं चल जाना है, एक आरसीपीए करके जाना है, मतलब रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। जो सामने में केमिस्ट होते हैं, वहां से पूरा सर्वे कर लेना है, डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं, किस ब्रांड का लिखते हैं, किस कंपनी का लिखते हैं और कितना क्वांटिटी में लिखते हैं। डॉक्टर साहब बदल बदल के लिखते हैं कि एक ही ब्रांड लिखते हैं और कितने ब्रांड लिखते हैं। डॉक्टर साहब कुल इस ग्रुप में कितना महीना कैपेबिलिटी कितनी है, 50 डिब्बा, 100 डिब्बा, 10 डिब्बा, 5 डिब्बा, महीना में कितना इस ग्रुप में लिख सकते हैं। एक प्रॉपर सर्वे करके जाना है आपको। और उसके बाद नंबर 4, जब कभी डॉक्टर आपको एश्योरेंस दे कि आप पर्टिकुलर ब्रांड को जो है अवेलेबल कीजिए, हम लिखेंगे, तो आप वहां पे जो बगल वाले, अगल बगल जो भी केमिस्ट हो, वहां पे कम से कम आप पीओबी कीजिए, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। इसका मतलब ये होता है कि पीओबी करने से आप श्योर हो जाइएगा कि आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो गई, और वही बिकता है जो अवेलेबल रहता है। क्योंकि आज के दौर में ऐसा दौर चल रहा है कि आप सोचिए कि हम कॉल करके चले आए और आपका जो है केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को ऑनर करा देंगे, तो आप मान के चलते गलतफहमी में है। ऐसा आज के दौर में नहीं हो रहा। हाँ, ये पहले कभी हुआ करता था, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, जहां आप केमिस्ट को अगर इंफॉर्मेशन दे देते, तो केमिस्ट कहीं से भी ढूंढ ढांड के ले आता और आपके प्रोडक्ट को बेचता। अब वो बातें बदल गई है, सिनेरियो बदल गया है।
अब जब तक वहां अवेलेबल नहीं कीजिएगा, जब तक उसको आदत नहीं लगाइएगा, ही विल सब्स्टिट्यूट योर प्रोडक्ट, ही विल नॉट सेल योर प्रोडक्ट, और आपका सारा एफर्ट जो है बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि आपको जो है वहां पे 2 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप, एक बॉक्स कम क्वांटिटी में ही आपको 1-2 बार वहां पे पीओबी करना है, प्रोडक्ट अवेलेबल करा देना है, और उसी जिस तरह से आप अवेलेबल कराइए उसी तरह से सीरियस होकर के प्रोडक्ट को लिक्विडेट भी कराइए। तो आपसे जो केमिस्ट है वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं ये आदमी सीरियस है, ये मैन ऑफ द वर्ड है, अगर प्रोडक्ट अवेलेबल कराया तो प्रोडक्ट को निकाल भी दिया। नंबर 5, आप प्रोडक्ट में जब काम करते हैं तो देखिए कि आपके पास जितना बास्केट्स में प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का कुछ न कुछ आप प्रेस्क्राइबर बनाइए। मतलब आपके प्रोडक्ट अगर मान लें अगर 20 प्रोडक्ट है तो ऐसा कीजिए कम से कम, मतलब मिनिमम कम से कम 3-3 प्रिस्क्राइबर हर प्रोडक्ट का बनाइए, और ज़्यादा नहीं, अगर कम से कम अगर डेली अगर एक स्ट्रिप भी लिखेगा तो आपका हर प्रोडक्ट आपका मान के चलिए कम से कम 3 बॉक्स बिकेगा, और महीना में 10 डिब्बा 20 डिब्बा सब प्रोडक्ट बिके। इस तरह से कीजिए, रेदर देन कि आप एक प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, एक ही प्रोडक्ट पे काम कीजिए। तो अगर आपका जब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा तो आपका ज़्यादा माइलेज मिलेगा और मिक्स प्रोडक्ट सेल होगा, तो आपको टारगेट अचीव करने में ईजी होगी। और नंबर 6, जो आपका कुछ वॉल्यूम प्रोडक्ट है, जो महंगा कॉस्टली प्रोडक्ट होता है, चाहे न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट हो, ओबेसिटी का प्रोडक्ट हो, कुछ गायनी में प्रोडक्ट आता है, जो भी अगर कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट है, मतलब अगर 4,000 रुपये डब्बा, 5,000 रुपये डब्बा, 3,000 रुपये डब्बा, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जहां आप कॉस्टली प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं वहां आपका सेल्स का वॉल्यूम जल्दी पूरता है और आपको टारगेट अचीव करने में आसानी होती है। और नंबर 7, कि आप डॉक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखिए, और जो आपका कम से कम सुपर कोर डॉक्टर है, कोर डॉक्टर है, अगर आपके पास 100 लिस्ट है उसमें कम से कम 30 डॉक्टर को ऐसे रखिए जिससे आपका गुड रिलेशन हो, जिससे आप अच्छे संबंध रखिए, और उनको जो भी सर्विसेज हो प्रयास कीजिए कि उनको प्रोवाइड कराया जाए, उनके लिए बिल्कुल तत्पर रहिए, और कवरेज सबका कीजिए, लेकिन कम से कम आपका सुपर कोर और कोर डॉक्टर वहाँ पे आपको प्राइम फोकस करना है। और अपने डिटेलिंग को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, हमेशा अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है, हमेशा मार्केट में रहना है। अगर ये सारी बातों कीजिएगा आप, जब ये सारी बात एक्टिविटी कीजिएगा, तब आपका सेल्स अपने आप हो जाएगा, सेकेंडरी डेवलप होगा तो प्राइमरी होगा, कलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इंसेंटिव कमाइएगा, एंड यू विल ग्रो इन फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा कंपनी, फार्मा मार्केटिंग। तो आप मान के चलिए कि फार्मा में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको शॉर्टकट बताता है तो आपको धोखा देता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन फार्मा। तो इसलिए आप जो बेसिक्स पे काम कीजिए, आप ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए और ज़िंदगी में तरक्की कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।